Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start a very important discussion, and that discussion is about our correction of sentence. This is a question which is equally important for second year and the fourth year class. Let's start and see what the correction of sentence is. करेक्शन ऑफ सेंटेंस से बेटा हमारी क्या मुराद होती है? ज़ाहिर है सेंटेंस या फिक्रों की करेक्शन। तो ये जो फिक्रे या सेंटेंस हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हमारी डेली स्पीकिंग में पाए जाते हैं। तो ये जो डेली की स्पीकिंग है यही असल में हमारी स्पीच होती है। एक कॉन्सेप्ट जो गलत हम समझते हैं वो ये है कि शायद स्टेज पे और डेस्क पे खड़े होके ज़ोर ज़ोर से बात करने को स्पीच कहते हैं। ऐसी बात नहीं, बल्कि जो डेली टॉक है, डेली जो स्पीकिंग है वही असल में स्पीच होती है। ये देखते हैं कि ये हमारी डेली जो स्पीच है उस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम मिस्टेक्स करते हैं, उसकी करेक्शन की ज़रूरत है। आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। सेकंड पार्ट है बेटा प्रोनाउन। थर्ड पार्ट इज एडजेक्टिव। इसे बेटा एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, एडजेक्टिव डी इज साइलेंट माय सन। फोर्थ इज वर्ब। नेक्स्ट देखें एडवर्ब। नेक्स्ट इज आर्टिकल। सेवेंथ पार्ट ऑफ स्पीच इज prepositions। एट्थ बेटा नंबर पे है कंजंक्शन। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। ये हैं बेटा हमारे टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इनको अभी देखें पढ़ने में कितना टाइम लगा होगा। 1 मिनट एंड अराउंड अबाउट 30 सेकेंड्स। तो कोई मसला नहीं है, इजी चीज़ें होती हैं जिनको हम मुश्किल बना लेते हैं और मुश्किल समझते हैं। अपना जो माइंड है ना उनके बारे में क्लोज कर लेते हैं कि भाई ये मुझे समझ नहीं आनी, तो वो हमें फिर समझ नहीं आती। ये मैं आपसे इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक बच्चा जो है वो मेरे पास आया तो कहता है सर अंग्रेज़ी जो है वो ज़हन च बहती नहीं। तो ये जहन में बेटा ऐसे तो नहीं बहेगी ना, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है इसके लिए। और बहुत इजी चीज़ें हैं। देखिए ये मैं आपसे अर्ज़ की अभी मैंने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो कितना टाइम लगा है, बहुत थोड़ा सा। और इनको अगर हम थोड़ा थोड़ा करते जाएं तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हम असल में ना अपने आप को क्लोज कर लेते हैं दिमाग को कि भाई ये चीज़ हमें नहीं समझ आनी। तो ये एक बच्चे का प्रॉब्लम नहीं, और भी बहुत सारे अक्सर जो बच्चे हैं वो इस चीज़ की कंप्लेंट करते हैं कि भाई इंग्लिश बड़ी मुश्किल है। हालांकि मुश्किल नहीं, हम उससे मुश्किल हमने खुद से बना लिया हुआ है। ये तो इट्स सिंपली अ लैंग्वेज एज योर उर्दू और पंजाबी। जैसे आपने पंजाबी और उर्दू सीखी थी, बोलना भी और उसको लिखना भी, तो वो आपको थोड़ा टाइम लगा था। देखिए कितने साल में, तकरीबन 2 साल तो लगे थे आपके बचपन में जब आपने उर्दू या पंजाबी बोलनी सीखी थी। तो इसमें तो अब आप बड़े हो गए, इसमें तो इतना टाइम नहीं लगेगा। या तो चंद माह की या बाज़ का चंद दिनों की बात होती है, और लोग जो हैं वो उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और ग्रामर जो है ये हर लैंग्वेज की बेस जो है यही होती है, इसलिए इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से सीख ले बंदा तो कोई ऐसा मसला होता नहीं। वो जो एक हवा सा बना हुआ है ना इंग्लिश, वो हवा ख़त्म हो जाता है। और यही हम चाह रहे हैं इन वीडियोस का, यही मकसद है कि वो जो फियर है ना इंग्लिश का बच्चों में उसको ख़त्म किया जाए और उनमें वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि जिससे वो इस लैंग्वेज को सीख सकें। नई लैंग्वेज है ना, और हमारी लैंग्वेज भी नहीं, इस खित्ते की भी ज़ुबान नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स का आना इट्स क्वाइट नेचुरल। आइए अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को
अलग अलग देखने के बाद एक ही जगह पे फुल स्केल पेज पे देखें, ताकि ये हमें याद भी रहें और इस तरह से हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। ज़रा स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि अब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उनके नामों से फेमिलियर हो चुके होंगे। अब हम इसे थोड़ा डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट बेटा पार्ट जो है वो है नाउन। नाउन जो है वो क्या है कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ सम पर्सन, सम प्लेस और समथिंग, यानी ये किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। वेरी इजी। नेक्स्ट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो नाउन की जगह पे कोई भी वर्ड यूज हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जो भी नाउन की जगह पे यूज होगा वो प्रोनाउन कहलाता है, जो भी वर्ड। अच्छा जी, इसमें बेटा प्रोनाउन जो है उसका वो थोड़े स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है ये एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। नाउन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो प्रोनाउन है वो क्या है, वो ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज होता है, लेकिन जो एडजेक्टिव है वो एक ऐसा वर्ड है जो हमें नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में इतला देता है। नेक्स्ट इज माय सन, इट इज वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन को कहते हैं। काम, जो उस सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा है उसको हम कहेंगे वर्ब। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब जो है एक ऐसा वर्ड होता है, इट इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये हमें वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या अपने ही जैसे किसी और एडवर्ब के बारे में बताता है। ऐसा जो लफ्ज़ होगा उसे हम एडवर्ब। आर्टिकल देखें। आर्टिकल ऐसा वर्ड होता है जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की स्टेट को दिखाता है, उसके बारे में बताता है कि ये किस हैसियत में है, ख़ास है या एक है। ठीक है, बाज़ जो ग्रामेरियन हैं वो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल नहीं करते आर्टिकल को, लेकिन कुछ ग्रामर्स में इसमें उसे इंक्लूड किया जाता है। एनी हो, हम इसे इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास 9 पार्ट्स हैं। प्रेपोजिशन हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को बताती है। प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड that tells us something about the position of a noun or a pronoun.
नेक्स्ट मेरे बच्चे देखें ज़रा, 8th नंबर है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है, इट इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स और जॉइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस। ऐसा वर्ड जो दो लफ्ज़ों को, दो फिक्रों को या दो जुमलों को आपस में मिलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। लास्ट जो मेरा बेटा पार्ट है वो है जी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसा कोई भी ऐसा वर्ड जिसके ज़रिए से हम अपने इमोशंस या फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। वो फीलिंग्स या इमोशंस जो हैं, चाहे वो खुशी के हों या उदासी के या नाखुशी के या हैरत के। ये था मेरा बेटा आज का लेसन थॉट्स ऑफ स्पीच पे इब्तदाई जो हमें मालूमात जो हमें मिली हैं। नेक्स्ट जो है बेटा, इसे हम डिटेल से बात करेंगे आगे जो हमारे लेक्चर्स होंगे। इसलिए ये जो मुख्तसर सा और ब्रीफ सा आपको लेक्चर है, इसे ज़रा ध्यान से देख के अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो इसी के ऊपर बेस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज़। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।